ने ये बात ज्यादा बोली तो 1 लाख रुपए नहीं, हम 2 लाख रुपए देना शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, ये हमारे नहीं है, ये किसानों के नहीं है। मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये अदानी जी के मित्र हैं, 24 घंटा उनका काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं। तो हर महिला, गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट 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 साल का 1 लाख रुपया करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालेंगे। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी दुगनी होगी। और मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, हमारी सरकार मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए देगी। युवाओं को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको अग्निवीर योजना दी। नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2 तरीके के शहीद होने चाहिए। एक अमीर घर का बेटा जिसे सारी की सारी फैसिलिटीज मिले, पेंशन मिले, कॉम्पनसेशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, कॉम्पनसेशन ना मिले, पेंशन ना मिले, शहीद का दर्जा ना मिले, कैंटीन ना मिले। ये भाइयों और बहनों हिंदुस्तान की सेना पर अपमान है। हिंदुस्तान के जवानों को नरेंद्र मोदी ने मजदूर बना दिया है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे, कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। हमें 2 शहीद नहीं चाहिए, 1 शहीद चाहिए। सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए, सबके परिवारों की रक्षा मिलनी चाहिए और सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसीलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री की योजना है, सेना इस योजना को नहीं चाहती है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी ने नहीं भरी हैं। हम हिंदुस्तान के युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी भरेंगे और उनको हम आपके हवाले कर देंगे। और आखिरी और शायद सबसे ऐतिहासिक काम, हमारा नया स्कीम है, क्रांतिकारी स्कीम है, पहली नौकरी पक्की। इस स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। पब्लिक सेक्टर में HAL, BHEL ऐसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी मिलेगी। 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 करोड़ों बेरोजगार युवाओं के बैंक के अंदर जाएगा। 1 साल की नौकरी होगी। 1 साल में आपको हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए देने का काम करेगी। भाई और बहनों, मैं गांधी जी से बात कर रहा था, आज हमने लंच खाया और उनसे मैं कह रहा था कि देखिए, मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला, अरबपतियों ने यह पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अब हम चाहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, GST से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम चेन बना रहे हैं। पहले आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। आपके जेब में और पैसा आएगा,
आप और माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी। हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी ने और गलत जीएसटी ने इकोनॉमी को ठप कर दिया, सुला दिया है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चाबी घुमाने से पहले, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद सरकार बनेगी, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी सोच। अंत में फिर दोहराना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हिंदुस्तान के हर सिटीजन का फर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। तो मिलकर हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करेंगे और बीजेपी के नेताओं को दिखाएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मिटा सकता, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मिटा सकता, संविधान को कोई नहीं छू सकता। सरकार चले तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए चलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ अरबपतियों के लिए किया। अग्निवीर भी अदानी जी की मदद करने के लिए किया, जीएसटी भी अरबपतियों के लिए किया। हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, मगर हम गरीबों की सरकार चलाएंगे, किसानों की मदद करेंगे, मजदूरों की मदद करेंगे और आपके जेब में डायरेक्ट पैसा डालने का हम काम करेंगे। अंत में गांधी जी को भारी बहुमत से जिताइए, बड़ी से बड़ी मार्जिन से जिताइए और इसको लोकसभा में भेजिए। ये आपकी आवाज लोकसभा में उठाएंगे, आपके जो मुद्दे हैं उनकी रक्षा करेंगे और गारंटी करके आप उनको यहां जिताइए। दिल से आपका धन्यवाद। एक बार फिर आप गर्मी में आए। जय हिंद, जय पंजाब। जिला कांग्रेस कमेटी पटियाला देहात और शहर से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी जी को सम्मानित। धन्यवाद। जय हिंद। निया महारैली दे विच पहुंचे